अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सूडो क्रीम के बारे में। सूडो क्रीम एक एंटीसेप्टिक हीलिंग क्रीम है। सूडो क्रीम 60 ग्राम्स, 125 ग्राम्स, 250 ग्राम्स और 400 ग्राम्स में मार्केट में अवेलेबल है। सूडो क्रीम में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जिंक ऑक्साइड, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल बेंजोएट, बेंजाइल सिनेमेट और लेनोलिन होते हैं। अगर हम इसकी इंडिकेशंस यानी इसके इस्तेमालात के बारे में बात करें तो बच्चों, बुजुर्ग अफराद और मरीजों में मुसलसल डायपर्स के इस्तेमाल करने की वजह से रैशेस बन जाते हैं, जिसका फौरी इलाज ना किया जाए तो स्किन खराब होने की वजह से इन्फेक्शन बढ़ता रहता है और खतरनाक सूरत हाल बना देता है। तो सूडो क्रीम का इस्तेमाल रैशेस को कंट्रोल करने और रैशेस से बचाने के लिए इंतहाई मुफीद है। इसके अलावा सूडो क्रीम का इस्तेमाल स्किन डिसऑर्डर्स, स्किन डिजीजेज में किया जाता है। जिन अफराद को जिल्द की बीमारी होती है जिसमें खारिश होती रहती है, चाहे वो सोराइसिस की वजह से हो जिसको उर्दू में चंबल कहते हैं, या एक्जिमा की वजह से हो जो सर्दियों में उभर के आ जाती है, यानी सर्दी के मौसम में ये बीमारी शिद्दत इख्तियार कर लेती है जिससे बहुत ज्यादा खारिश और जलन होती है। और कुछ अफराद में इतनी ज्यादा होती है कि खारिश पे कंट्रोल नहीं होता और खारिश कर करके जख्म बना लेते हैं, तो उस जख्म से खून रसने लगता है और इंतहाई ज्यादा जलन होती है। तो एक्जिमा या चंबल सोराइसिस की वजह से जलन खारिश को रोकने और बीमारी को कंट्रोल करने के लिए सूडो क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। सर्दी के मौसम में कुछ लोगों में ठंड की वजह से हाथ और पांव की उंगलियां सूज जाती हैं। इस बीमारी को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में चिल्बलेन कहते हैं। इस बीमारी में सख्त सर्दी की वजह से उंगलियों में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है, जिससे उंगलियों में शदीद जलन, सूजन और दर्द की शिकायत होती है। तो सूडो क्रीम के इस्तेमाल से अगर उंगलियों पे लगाया जाए सूडो क्रीम को, तो इसके बाद ग्लव्स पहन लिए जाएं तो सिर्फ एक ही दिन में हाथों पाँव की उंगलियों से स्वेलिंग, रेडनेस और पेन में बहुत ज्यादा अफाका होता है। इसके अलावा सूडो क्रीम का इस्तेमाल बेड सोर्स में किया जाता है। बेड सोर्स ट्रीटमेंट के लिए ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जो अफराद लंबे अरसे से बीमार होते हैं और बिस्तर पे ही लेटे रहते हैं और ज्यादा टाइम एक ही पोजीशन में रहते हैं, तो एक ही जगह एक ही पोजीशन में लेटे रहने की वजह से जिस्म पे जिस जगह ज्यादा प्रेशर पड़ता है वहां पे हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। सबसे ज्यादा मुतासर एरिया पीठ यानी बैक और हिप एरिया होता है। तो इन जगहों पर मुसलसल हीट प्रोड्यूस होने की वजह से खाल नरम हो जाती है और ये खाल उतर जाती है, जिससे जख्म बन जाता है और ये बेड सोर कहलाते हैं। और स्किन कांटेक्ट की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। और अगर बेड सोर्स का फौरी ट्रीटमेंट ना किया जाए, इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए, तो ये जिस्म में इन्फेक्शन बढ़ सकता है, जिसको सेप्टिसीमिया कहते हैं। और बेड सोर्स का जब बर वक्त इलाज ना किया जाए तो उस एरिया के गोश्त को गला देता है, जिसको मरीज के सारे जिस्म में इन्फेक्शन फैल जाता है और आखिर मरीज मौत की लपेट में आ जाता है। तो इस सूरत में सूडो क्रीम का इस्तेमाल बेड सोर्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा सूडो क्रीम का इस्तेमाल बर्न केसेस में, यानी कि जो पेशेंट्स जल जाते हैं, उन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट जिंक है वो स्पीडी हीलिंग में हेल्पफुल है। और इसके अलावा इसमें जो बेंजाइल अल्कोहल है, बेंजाइल अल्कोहल एज ए पेन रिलीवर काम करता है। बर्न केसेस में जहां से स्किन रप्चर होती है या जहां से बर्न हो चुकी होती है, तो उस एरिया से फ्लूइड लॉस होता है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस होते हैं। तो इसमें जिंक ऑक्साइड रिड्यूस करता है, जो हमारे बॉडी से फ्लूइड निकल रहा होता है, स्किन से इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहे होते हैं। तो सूडो क्रीम का इस्तेमाल उस फ्लूइड लॉस को रिड्यूस करता है। अब हम बात करते हैं कि सूडो क्रीम का इस्तेमाल हमने कैसे करना है और इसको किस तरीके से अप्लाई करना है। तो सबसे पहले सूडो क्रीम को इस्तेमाल करने से पहले अपने हाथों को अच्छे तरीके से साफ कर लें और खुश्क कर लें। उसके बाद मुतासरा एरिया को अच्छे तरीके से साफ करें। साफ करने के लिए आप नॉर्मल सलाइन 0.9% सोडियम क्लोराइड इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल सलाइन से उस अफेक्टेड एरिया को वॉश करके उसको गैस से ड्राई कर लें।
और 2 से 3 मिनट तक ड्राई होने दें। उसके बाद आपने सूडो क्रीम फिंगर से अप्लाई करनी है। तो सूडो क्रीम की बारीक तह लेकर बिल्कुल थिन लेयर लेनी है और अफेक्टेड एरिया पे आपने जेंटली मसाज करना है सर्कुलर मूवमेंट में, यानी कि गोलाई में उसको आपने मूवमेंट में आपने जेंटली मसाज करना है तो ये स्किन में जज़ब हो जाएगी। एक बात याद रखें कि अक्सर लोग सूडो क्रीम का इस्तेमाल गलत करते हैं, वो थिक लेयर लेके अप्लाई कर देते हैं। तो आप जितनी हो सके, जिस हद तक मुमकिन हो सके, आपने बिल्कुल बारीक तह लेनी है, वेरी थिन लेयर आपने इस पे अप्लाई करनी है और उसके बाद आपने सर्कुलर मूवमेंट में यानी गोलाई में उसकी मसाज कर देना है ताकि सूडो क्रीम स्किन में जज़ब हो जाए। सूडो क्रीम टू लिटल टू लॉन्ग इफेक्टिव, यानी जितनी बारीक, जितनी वेरी थिन लेयर होगी उतनी ज़्यादा ये इफेक्टिव होगी। सूडो क्रीम को आप दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं और लेकिन हर बार इस्तेमाल करने से पहले आपने उस मुतासरा एरिया को अच्छे तरीके से वॉश करना है, ड्राई करना है और उसके बाद सूडो क्रीम अप्लाई करनी है। अगर हम बात करें रैशेस के बारे में तो रैशेस पे ये 2 से 3 दिन में रैशेस बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। एक्जिमा, सोराइसिस चूँकि एक लॉन्ग टर्म स्किन डिजीज़ होती है तो ये एक्जिमा और सोराइसिस पे इसका इस्तेमाल कुछ दिन लंबा होता है। इसके अलावा बर्न केसेस पे भी डिपेंड करता है कि सिवेरिटी ऑफ बर्न कितना है। सीवियर बर्न केसेस में सूडो क्रीम का इस्तेमाल 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक मुसलसल किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं सूडो क्रीम के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो सूडो क्रीम हाइपो एलर्जिक है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं, किसी पेशेंट्स में स्किन इरिटेशंस कर सकती है। अब हम बात करते हैं सूडो क्रीम की प्राइस के बारे में। तो 60 ग्राम का जो पैक है वो तकरीबन 500 से 550 रुपीज़ का है। इसी तरह ही 125 ग्राम्स का जो पैक है वो 1000 या 1100 तक है। इसी तरह ही 250 ग्राम वाला पैक 2000 तक हो सकता है। अगर आपने सूडो क्रीम को घर पे इस्तेमाल करना है तो आप 60 ग्राम वाला पैक ले लें, वो इनफ है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।